आज का टॉपिक है हर्निया। हर्निया क्या होता है? हमारे जो भी अंग होते हैं, कोई अंग अपने गुहा या अपनी कैविटी से निकल करके किसी बाहर के एरिया में जा करके जब वो टच करता है या सप्रेस करता है तो उसी को हम लोग हर्निया कहते हैं। और हर्निया जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: हाइड्रल हर्निया, मेडिकल हर्निया, सर्जिकल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया। तो सबसे पहला जो होता है हाइड्रल हर्निया होता है, तो एब्डोमिनल डायफ्राम होते हैं, उसको भेदकर वक्ष गुहा के बाहर जो निकलते हैं उसको हम लोग हाइड्रल हर्निया कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग वाला, स्लाइडिंग हर्निया, दूसरा होता है रोलिंग हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया और रोलिंग हर्निया ये उत्पत्ति के अकॉर्डिंग ये 2 तरह के होते हैं। सेकेंड आता है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया में क्या होता है कि ये अम्बिलिकल जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि, तो नाभि के आसपास जो है, नाभि के आसपास हमारे आंतों का हिस्सा अगर फूल जाता है तो उसको हम लोग अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। और इसके अलावा थर्ड आ जाता है सर्जिकल हर्निया। सर्जिकल हर्निया में क्या होता है कि कई बार हम लोग का एब्डोमिनल जब सर्जरी होता है तो उस सर्जरी के बाद से कुछ एरिया काट करके और इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट जैसे सर्जरी जब होता है तो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से चीरा लगाया जाता है, चीरा लगा करके उस पर्टिकुलर एरिया तक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, तो वहाँ पे क्या स्पेस एक बन जाता है। तो सर्जरी के बाद तो स्पेस तो फिल होते नहीं है, तो खाली रह जाता है। तो कई बार उसके कारण से भी हर्निया हो जाता है, जो खाली एरिया होता है उसको सप्रेस करके आते बाहर आ जाती हैं, बाहर आके टच करती हैं, तो उसके कारण भी हर्निया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल हर्निया या सर्जिकल इंड्यूस्ड हर्निया। और फोर्थ है इनलिग्यूनल हर्निया। इनलिग्यूनल हर्निया में क्या होता है कि जो हमारी आंख का भाग होता है ये खासतौर से ये मेल में होता है। मेल के अंदर क्या होता है कि ये हर्निया का हमारे आंतों का कुछ हिस्सा जो है विसृकोष में चला जाता है, जिसके कारण विसृकोष का जो हर्निया होता है, ये भी 2 तरह के होते हैं, एक असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है। तो असेंडिंग इंडिविजुअल हर्निया ये होता है जिसमें वृषण जो होते हैं, वृषण या टेस्टी जो है ऊपर की तरफ खिसक जाते हैं। अपने जो एरिया होती है वहाँ से वृषण जब ऊपर की ओर खिसक जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग हर्निया। और दूसरा होता है डिसेंडिंग हर्निया। डिसेंडिंग हर्निया में क्या होता है, विसृकोष के पास हमारी आंतें जो है वो चली जाती हैं, तो ये होता है डिसेंडिंग हर्निया। अब इनके होने के जो कारण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो कारण भी ये हो जाएगा कि पूर्व में हुई कोई सर्जरी या मोटापा हो जाता है, या प्रसव के दौरान भी ये सिजेरियन या प्रसव के दौरान होने वाला हर्निया होता है। और इसके अलावा अत्यधिक वजन का हो जाना या अत्यधिक वजन का उठाना भी कारण होता है। इसके अलावा पेशीय रोग होना, कोई अगर मसल से संबंधित कोई बीमारी है तो इसमें भी क्या होता है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं हर्निया होने के। इसके अलावा अत्यधिक कार्य करना या अत्यधिक व्यायाम करना, उसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति का एज ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी क्या होते हैं, हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसके लक्षण क्या है, क्लिनिकल फीचर जो है वो है हर्निया की जगह पर दर्द होना। हर्निया की जगह जहाँ पे हर्निया होगा वहाँ पे दर्द होगा, दर्द के साथ साथ उस एरिया या वहाँ के भाग होगी वहाँ पे उभार आ जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि सूजन या स्वेलिंग हो जाएगा। चलने फिरने में भी दिक्कत होगा। चलने फिरने में दिक्कत के साथ साथ क्या होगा कि सांस लेने में, जब हमारे एब्डोमिनल एरिया में जब बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होता है तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जाहिर सी बात है सांस लेने में भी दर्द होगा। इसके अलावा क्या होगा, उल्टी भी होगा। और उल्टी के साथ साथ क्या होगा कि हमारे डिप्रेशन में इंसान रहेगा, जब उसके पेट में दर्द रहेगा तो हर कोई डिप्रेस रहेगा। और हाइड्रल हर्निया में क्या होता है कि वोमिटिंग के साथ साथ ये एपीगैस्ट्रिक पेन भी रहता है। एपीगैस्ट्रिक पेन माने गैस इंड्यूस्ड पेन, गैस से होने वाले जो पेन होते हैं, और उसके साथ साथ वोमिटिंग भी होते रहेंगे। और इसके निदान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन के बाद से ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि जिस एरिया पे हर्निया हुआ है वो एरिया क्या है, फूला हुआ है, कैसा है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सरे करा लेंगे, एक्सरे से भी पता चल जाएगा। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेते हैं हम लोग, और MRI एंडोस्कोपी जरूरत पड़ने पे CT स्कैन भी कराए जाते हैं।
और इसका चिकित्सकीय जो प्रबंध है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो है कि लक्षण के आधार पर ये भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है कि अगर लक्षण जो है सामान्य है तो वहाँ पर हम कुछ मेडिसिन दे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सामान्यतः अगर नॉर्मल अगर इसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो वहाँ पर हम एनाल्जेसिक मेडिसिन दे सकते हैं, दर्द निवारक ऐसी औषधि दे सकते हैं जिससे वो दर्द कम हो जाए, जैसे पैरासीटामोल ट्रामाडोल दे करके हमको कंट्रोल कर सकते हैं नॉर्मल दर्द को। और वहीं पर अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत अधिक दर्द होने पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओपियाइड मेडिसिन दे सकते हैं। ओपियाइड मेडिसिन में क्या क्या होते हैं, मार्फिन, कोडीन। ओपियाइड माने ओपियम ओरिएंटेड या ओपियम के जैसे लक्षण उत्पन्न करने वाले। तो ऐसे जब भयंकर दर्द होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि ओपियाइड मेडिसिन जैसे मॉर्फिन वगैरह या कोडीन इस तरह के मेडिसिन दे देंगे, उससे बने हुए मेडिसिन दे करके दर्द को कम कर देंगे। और इसके अलावा जो होते हैं गैस्ट्रिक पेन को कम करने के लिए गैस निरोधक दवाइयाँ या गैस को दूर करने वाली दवाइयाँ देंगे, जैसे पेंटाप्राजोल 40 mg, पाइंडी दे सकते हैं, पेंटॉप DSR दे सकते हैं, या म्यूटेंजेल वगैरह, यानी गैस को दूर करने वाली कोई भी मेडिसिन दे देंगे तो काम चल जाएगा। और थर्ड हमारा आता है जो है सर्जिकल से जो सही होने वाली जो है शल्य प्रबंधन या सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जब बहुत अधिक हर्निया के लक्षण जो बहुत अत्यधिक जो खराब कंडीशन हो जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग सर्जरी के माध्यम से या तो टाँके लगा दिए जाते हैं जहाँ पर वो एरिया में जहाँ पे हमारी आंतें बाहर की तरफ निकलती हैं, या तो वहाँ पे टाँके लगा दिए जाते हैं, या सर्जरी के द्वारा एक टेक्निक होता है जिसके जालीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वहाँ पे लगा करके सर्जरी करके उसको सर्जन के द्वारा बांध दिया जाता है, जिसके कारण से जो है ये हर्निया की समस्या बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये होते हैं हर्निया के प्रबंधन और इसके हॉस्पिटल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट।